गार्डन है। और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर मंडली स्थापना हो गया। बाद में मंडली का जमीन नहीं है। हम लोग कितना बरस से प्रार्थना कर रहा था। तब एक जमीन हम लोग ने देखा, सारा गाँव वालों आकर के विरोध किया। वो जमीन को हम लोग मंडली बनाने के लिए इजाज़त नहीं दिया। गांव आकर गांव वालों ने विरोध कर दिया। तब किधर बनाएंगे? किसी के घर के छोटा सा जगह में हम लोग सेवा कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए, जो आदमी नम्र होता है, दिल का नम्र होता है, जो आदमी सच्चाई से सेवा करता है, वो प्रभु के करीब में चले जाता है। अब किधर करेंगे, अब मंडली तो बनाना है। तब एक दिन क्या हुआ, प्रभु मेरी माँ के साथ भी बातचीत किया। मेरा माँ अनपढ़ थी, लेकिन विश्वास में धनी, जिंदगी अभी नहीं है, गुजर गए, प्रभु के साथ में है। और एक रात प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में बातचीत किया और उसने भाई लोगों को कहा कि प्रभु ने मुझे रात में बताया कि इस जंगल के जो किनारा है, घनघोर जंगल के किनारा है, वहाँ पर प्रभु का घर बनाएगा। प्रभु ने मुझे कहा है। सवेरे आकर भाई लोग को कहता है, मुझे भी बोला। तब भाई लोग चले गए देखने के लिए। एकदम कालिम्पोंग का एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बगल में एक बस्ती है, एकदम पहाड़ के एकदम वहाँ से एकदम बहुत असुविधाजनक परिस्थिति है, ऐसा अवस्था है। वहाँ पर चले गए भाई लोग, जो सपने में माँ ने देखा था, प्रभु ने उसको बताया था। चले गए, करते 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 कैसा और जमीन किसी का था, और जमीन हम लोग के साथ में बिक्री कर दिया। वही जमीन जिसका प्रभु ने रात में मेरी माँ को दिखाया था, वही जमीन हमें प्राप्त हुआ। अभी उस जमीन में मंडली बन गए। माँ तो चली गई, उसने भी देखा मंडली बनते हुए, वो चली गई, डेडिकेशन भी हो गया। उसका नाम है स्मरणा प्रार्थना भवन। देखिए, सोजा आदमी के जो होता है ना, ये आदमी के जीवन है, कोई चालाकी के द्वारा होता है नहीं, ज्ञान के द्वारा, विश्वास, नम्रता, ऐसा चीज़ है जो उस लोगों को साथ में प्रभु बातचीत करते हैं। मेरे माँ कोई भाषा भी, नेपाली छोड़ कोई भाषा भी जानते नहीं था, लेकिन परमेश्वर जो नम्र दीन होता है, जो सच्चाई के साथ में सेवा करती है, उसके साथ में प्रभु करीब में चला जाता है और बातचीत करते हैं। इसलिए कोई भी माँ हो, कोई भी बहन हो, मंडली में कोई भी बहन हो, किसी के साथ में भी प्रभु बात कर सकते हैं। बेटी के साथ में भी बात कर सकते हैं, सच्चाई से, जो दिल के अंदर से नम्र हो। कोई आर्टिफिशियल चीज़ उसके अंदर में नहीं है, कोई बनावटी बातों कुछ नहीं है। प्रभु उसको अपना मार्ग को दिखाता है।
इसलिए परमेश्वर को, इसलिए मूसा जब सेवा कर रहा था, मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाना, इस राह पर चलना है, मुझे मार्ग दिखाना। आपको मेरा भी वैसे ही काम है। भविष्य में हम नहीं जानते कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसे है मुझे भी मालूम नहीं, आपका भविष्य के बारे में आपको भी मालूम नहीं, आपका बच्चा का भविष्य भी मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। मूसा को भी कुछ मालूम नहीं था, अब्राहम को भी कोई मालूम नहीं था। तो एक चीज़ था, विश्वास था, नम्रता उसके गुण था। इसलिए वो हरदम प्रार्थना करके कहता था, प्रभु मुझे तेरे मार्ग दिखाना। प्रस्थान की पुस्तक निर्गमन